Good morning, students. Today we will start new chapter, that is India, fourth chapter of history, that is India in the 6th century BC, rise of Jainism and Buddhism. So in this chapter we will discuss about the life of Mahavira and Buddha, who were the founder of Jainism, and Buddha was the founder of Buddhism. Their teachings and their impact, the impact of their teachings in the Indian society, causes of the rise of Jainism and Buddhism. So all these things we will cover in this chapter. If we will see the prescribed syllabus, the sources, that is Angas, Tripitakas, Jatakas, brief mention is there. Causes for the rise in the 6th century BC and their doctrines. These things are mainly there in your syllabus. Now, the rise of Jainism and Buddhism may, as we have seen in the prescribed syllabus also, Jatakas, Tripitakas and Angas was there. So we will study about this also. पहला है sources to reconstruct the two religious reforms movement, that is Jainism and Buddhism. यानी कि what were the sources through which we come to know about the life of about the जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. तो व्हाट वर द सोर्सेस? सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे. तो हमारे पास द फर्स्ट सोर्स इज द जटाका टेल्स. जटाका टेल्स वॉज रिटन इन दी पाली. अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि व्हाट वर जटाका टेल्स, what does it deals with? This time also in the board this question came. तो जटाका टेल्स में 2 points if you will have to learn, then you can learn. जटाका टेल्स are written in Pali. Pali language में लिखी गई है and it deals with the previous birth of Lord Buddha. यानी कि in this book the previous birth of Lord Buddha is mentioned. अब some of the people they believe that Buddha was the incarnation of Lord Vishnu. विष्णु का अवतार माने जाते हैं बुद्धा. तो इस जटाका टेल्स में बुद्ध की जो प्रीवियस बर्थ में वो क्या क्या थे और उन्होंने क्या क्या किया, इट डील्स विद द प्रीवियस बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड इट ऑल्सो थ्रोज लाइट. अच्छा, जितने भी सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट है, इसका मतलब होता है कि हाउ वी कम टू नो अबाउट दैट पीरियड. अगर मैं आज आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में बता रही हूँ तो योर फर्स्ट क्वेश्चन विल कम कि एट दैट टाइम व्हाट वर द सोर्सेज, क्या हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज है थ्रू विच वी कम टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल एट दैट टाइम. तो सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट हम लोग उसमें पढ़ते हैं. ये जटाका टेल्स जो आज भी हैं, इसको जातक टेल्स भी हम लोग हिंदी में कहते हैं, जातक कथाएं, जिसको हम लोग आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे. तो ये इसमें प्रीवियस लाइफ ऑफ द लॉर्ड बुद्धा इज देयर विच थ्रो लाइट ऑन द व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन वाज प्रिवेलिंग फ्रॉम 5th to 2nd century BC. 500 से लेकर 200 सेंचुरी BC के बारे में है. तो 5 to 2 century BC. ठीक है. अब नाउ त्रिपितिकास, ये आपकी बुक में सेकंड पॉइंट है. ये भी सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट है. त्रिपितिकास भी रिटन इन द पाली. ये अगर आपसे पूछा जाए कि what do you mean by Tripitakas, give one quality, one significance of it. तो आप significance किसी का भी पूछा जाएगा, then you will have to say it throws light on the life of the people at that time. Life of the people means economic, social and the political life. ये आप कह सकते हो. तो Tripitakas again it is written in the Pali. There are 3 types of पिताकास अवेलेबल. त्रि मतलब 3. ये 3 जो है, ये 3 पिताकास जो है वो है सुत्त पिताका, अभिधमा पिताका और विनय पिताका. तो ये 3 टाइप की जो है त्रिपितिकास में है. पहले में सुत्त पिताका, इट कंटेन्स अबाउट द बुद्धिस्ट टीचिंग एंड सेइंग. बुद्ध भगवान की जो टीचिंग्स है, उन्होंने क्या कहा, ये सब सुत्त पिताका में है. फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द टीचिंग कंटेन्ड इन सुत्त पिताका, यानी कि जो उनकी टीचिंग है यहाँ पर, उसका क्या फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है, ये अभिधमा पिताका में. मतलब उनकी टीचिंग में एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहे थे, उसका इंटरप्रिटेशन है इसमें. विनय पिताका, इट कंटेन्स द रूल्स फॉर द गाइडेंस ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क. विनय पिताका में जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, जो बुद्धिस्ट सन्यासी हैं, जिन्होंने बुद्ध धर्म धारण किया हुआ है, उनके लिए क्या रूल्स हैं, इट इज रिटन इन द विनय पिताका. अब आता है आपका थर्ड सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट में 12 अंगास. इट कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय द जैन काउंसिल, कंटेन टीचिंग्स ऑफ महावीरा. 12 अंगाज में जो है महावीरा की टीचिंग्स है. जो भी महावीरा ने उनको टीचिंग्स कही थी, जैन काउंसिल एक हेल्ड हुई थी, इन विच ऑल द टीचिंग्स ऑफ द महावीरा इज कंपाइल्ड एंड इट इज कंपाइल्ड इनटू 12 पार्ट्स, जिसको हम लोग कहते हैं 12 अंगाज. It is compiled into the 12 Angas. The 12 Angas contain the rules for the Jain monks and the teachings of Jain Tirthankars or the spiritual guru. तो इस 12 Angas में
जैन मॉन्क्स के लिए क्या रूल होने चाहिए? अगेन इट इज सेम, जैसे हमने बुद्धिस्ट मॉन्क का देखा, वैसे जैन मॉन्क्स सन्यासी जो होते हैं, मॉन्क मीन सन्यासी, तो उनके लिए क्या टीचिंग्स है? इट इज रिटन एंड अबाउट द जैन तीर्थंकर्स और द स्पिरिचुअल गुरुज ऑल्सो, कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे शुड लीड, इट इज देयर इन दी 12 अंगास. दिस इज ऑल्सो रिटन इन दी अर्ध मगधी. तो इफ टू क्वालिटीज विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, तो वन यू कैन राइट इट इज रिटन इन अर्ध मगधी. Tripitika's written in the Pali and Jatak Tales is also written in the Pali. ये आप one quality तो from here only you can write. अब आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. एज वी हैव सीन, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का डिटेल इज नॉट देयर इन योर प्रिस्क्राइब सिलेबस, बट स्टिल इफ इट विल बी आस्क्ड इन 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में ऑलवेज व्हाट वी गेट. देखो, सांची स्तूपा आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, क्योंकि सांची स्तूपा एक मॉन्यूमेंट, एक हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ अ मॉन्यूमेंट. तो वेयर द रिमेन्स ऑफ द बुद्धा वाज केप्ट. तो सांची स्तूपा से भी 4 गेट्स वर देयर इन द सांची स्तूपा, वेयर द लाइफ ऑफ द बुद्धा इज डिपिक्टेड. बुद्धा वाज डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ द लोटस. तो थ्रू दैट ऑल्सो कि व्हाट काइंड ऑफ carvings was there on the stone, what type of statue of Buddha, whether they have made it or not, and what does स्तूपा मीन्स. तो इससे हमको पता चलता है द लाइफ ऑफ द पीपल एट दैट टाइम. तो सांची स्तूपा एक बिग आर्कियोलॉजिकल सोर्स है. श्रवण बिगोला, हियर ऑल्सो you will find the sources to reconstruct about the life of the Jainism. Sarnath pillar, again Sarnath pillar में जो from where we have got our national symbol also, it also gives us the information. And Gandhar school, यहाँ पर भी बुद्धिस्ट स्टैच्यू थे. तो these are the 4 archaeological sources. Here it is there in your book also. Nothing much is there in your book, only you can write, you learn the name कि सारनाथ पिलर is there, श्रवण बिगोला जैन टेम्पल है कर्नाटका में, which gives the life of the Jainis at that time. सारनाथ पिलर है, केवल only the name is there. अब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि the Gandhar school produced a number of fine sculptures of Buddha and Bodhisattva. Many statues of Buddha resembled the Greek gods. अब आ जाओ यहाँ पर a brief political history of India in the 6th century BC. यहाँ पे nothing you need to learn much, बस आपको ये पता लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है कि this was the time when several janpada was made. Janpada means जब several village they combined together to form jana. तो जना, several janas they combine together to form जनपद. तो जनपद से भी बड़े अब महाजनपद बन गए थे इस टाइम पे, एंड इट कन्वर्टेड इनटू द बिग किंगडम्स, जिसमें मगध का नाम सबसे ज्यादा फेमस है. बिंबिसार वाज रूलिंग एट दैट टाइम इन द मगध, एंड मगध वाज वेरी मच प्रॉस्पेरस एंड वेरी बिग किंगडम बिकॉज ऑफ द फर्टाइल प्लेन्स. द आयरन वाज देयर इन द प्लेंटी. मगध मतलब बिहार के आसपास का रीजन, पटना के आसपास का रीजन. तो a plenty of iron is there, fertile plains were there so that they can make the agricultural implements, large standing armies were there, elephants warfare. तो इसमें you need not to learn much, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि this was the time when several महाजनपदास and the big kingdoms they arised, और मगध was the main kingdom at that time. ठीक है. फिर अब आ जाओ द कॉजेज विच फेवर्ड द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. अब यहाँ पे ये बात आती है कि व्हेन आर्यंस वर देयर एट दैट टाइम, तो हाउ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दे अराइज, मतलब ये बढ़े क्यों, व्हाई द पीपल दे एक्सेप्टेड द जैनिज्म एंड द बुद्धिज्म. ये बहुत बड़ा कारण है. ये इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, यू मस्ट नो द रीजन. अब आपने पहला रीजन यहाँ पर लिखा है रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन. अब यहाँ पर देखो ritualistic Vedic religion में I have marked few points like meaningless rituals, costly complicated ceremonies. They became discontented with the religious beliefs and the practice of that age. अब later Vedic time पे भी we have seen that the Vedic religion started becoming very complicated. Several spells, charms, superstition, it arises in the Vedic religion. Therefore it was at that time beyond the reach of the common people. Meaningless rituals, costly and complicated ceremonies which were performed by the Brahmins only, it was leading in the society, जिसकी वजह से a kind of discontentment was there among the people, मतलब common people. ठीक है. They were not able to spend so much of money to perform the various rituals. तो इसकी वजह से the people, the common people, उनका जो attraction towards the Vedic religion it declined. तो वो एक space जो बना, तो वहां पर Jainism and Buddhism they took the place. दूसरा आपका point है, I have taken the points which is there in your book also, but I took only the important points.
सेकेंड है किलिंग ऑफ एनिमल्स टू परफॉर्म दी सैक्रिफाइसेस। अब वैदिक रिलीजन में सैक्रिफाइस देने का, बहुत बलि देने का बहुत रिवाज था। दे यूज टू गिव सेवरल सैक्रिफाइसेस ऑफ द वेरियस एनिमल्स। तो लार्ज नंबर ऑफ द एनिमल्स वर किल्ड ऑन द नेम ऑफ द सैक्रिफाइसेस। और एट दैट टाइम सिंस एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, सो दे डिड नॉट लाइक द सैक्रिफाइसेस ऑफ द वेरियस एनिमल्स बिकॉज दे वर अदरवाइज यूज्ड बाय द कॉमन पीपल फॉर सेवरल एग्रीकल्चरल एंड द अदर द कॉमन नीड्स ऑफ द पीपल। दे वर इंपॉर्टेंट, जैसे गाय है, भैंस है, बैल है, गोट है, ये सब कॉमन पीपल के जरूरत की चीजें थी। जब इनकी बलि देने का, सैक्रिफाइस करने का ट्रेंड निकला तो कॉमन पीपल दे डिड not like that. देखो here I've written a large number of animals had to be killed for the ceremonial sacrifices. The animals had to be killed for the ceremonial sacrifices and yajnas. For the agricultural purposes, the people need these animals. Therefore, they resented against the meaningless sacrifices. तो इसकी वजह से dissatisfaction था, इसीलिए they easily adopted the Jainism and Buddhism. फिर आता है supremacy of the priestly class. जैसे we have studied in the later Vedic time कि the Brahmins they got the prestigious position. Even the Kshatriyas they used to perform the several sacrifices and the ceremonies to please the god, but they all performed through the Brahmins only. तो Brahmins जो priestly class थी, जो पुजारियों की क्लास थी, ब्राह्मण्स की क्लास थी, दे गॉट वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन और दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल राइट फ्रॉम देयर बर्थ टू डेथ। अब जन्म के समय जो संस्कार होते हैं, उसके बाद जो वेरियस संस्कार होते हैं लाइफ के डिफरेंट एजेस पे से लेकर के अंतिम संस्कार तक, एवरीवेयर दे नीड टू कॉल द ब्राह्मण्स टू परफॉर्म द सैक्रिफाइसेस व्हिच वाज द कॉस्टली अफेयर्स फॉर द पीपल, क्योंकि दे डिड नॉट डू एनीथिंग विदाउट द कॉस्ट, दे चार्ज heavy sum of money from the common people. Priestly class occupied a prominent position. The priest dominated the life of a man from birth to death. These priests made their religion complicated, expensive and burdensome. ठीक है, नेक्स्ट इज कास्ट सिस्टम. अब कास्ट सिस्टम वॉज प्रेवलेंट. वी हैव सीन दैट कास्ट सिस्टम में अनटचेबिलिटी वॉज प्रिवेलिंग. शूद्रास एंड द वैश्यास दे गॉट अ वेरी inferior position in the society. Untouchability was prevailing. So those untouchables, those Vaishyas, Shudras, they attracted toward Jainism and Buddhism, which preached for the इक्वालिटी ऑफ द ह्यूमन बींग. जो इनका कहना था कि ऑल द ह्यूमन बींग्स आर इक्वल. तो जो लोग इल ट्रीटेड थे, अनटचेबिलिटी से ग्रस्त थे, तो दे गॉट इजीली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जहां पर ये कहा जाता था ऑल द पीपल आर सेम एंड इक्वल. तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, इसीलिए दे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज रिलीजन्स. उसके बाद है डिफिकल्ट वैदिक लैंग्वेज. अब मोस्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर वॉज रिटन इन संस्कृत विच वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बाई द कॉमन पीपल. तो जो अंडरस्टैंडिंग प्रीस्ट की होती थी, जो उसको समझते थे और जैसा कॉमन पीपल को समझाते थे, दे अंडरस्टैंड ओनली दैट थिंग एंड दे आर नॉट एबल टू रीड द कॉम्प्लिकेटेड वैदिक रिचुअल्स. लाइक नाउ अ डेज ऑल्सो इफ पंडित स्टार्टेड चैंटिंग द हाइम्स, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट, बट दे नो ओनली, द प्रीस्ट ओनली नो दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस हाइम इज नीड to be chanted. So the same condition was prevailing. The difficult Sanskrit language also became one of the cause. Next is the efforts of the religious reformers. Various religious reformers like Buddha, Mahavira, they condemned the various complicated rituals and the sacrifices in the society, and they gave the mantra of equality of the human being. So people got attracted. So यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 headings are there in your book. I took the important points from the each heading. So I will give this paper also to you, so you can learn. Otherwise, these points you can mark in your book. I have taken it from your book only. Now come to the brief life history of Mahavira. Mahavira, his original name was Vardhaman. Brief life history है केवल आपकी बुक में भी. His name was Vardhaman. He was born at Kundagrama. His father name was Siddhartha, and he was born in 599 BC. His father was a head of the Kshatriya clan, मतलब क्षत्रिय वंश के थे, उसके father राजा थे. And his mother also related to the मतलब his mother has a relations with the Magad. मतलब they had some relations with the Magad also. So Bimbisar was one of his relative of Mahavira. No need to learn कि his mother's name was Trishala, he was a Lichvi princess. No need to learn much, केवल एक रफ आइडिया होना चाहिए. जैसे I have written here, his original name was Vardhamana, born in 599. Father's name is Siddhartha, was the head of Kshatriya clan. Mahavira was related to the members of eminent dynasty of Magad. In childhood, he showed interest in the spiritual matter. जैसे राजा के बच्चे पढ़ने के लिए जाते, the same way Mahavira was also sent to get the education, and there he had studied although all the subject, but he has shown a keen interest in the spiritual
मैटर्स। तो बचपन से ही उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी एंथुसियाज्म था। He left home later he got married and his wife name was Yashoda, and at the age of 20 when his parents has died, so he left his home and he renounced all the worldly pleasure and he got involved into the severe penance means tapasya। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया and after the death of his parents, and then he went for the severe penance, कठिन तपस्या उन्होंने की। and after 13 years यानी कि for 13 years continuously he did the severe penance। after the rigorous penance he attained the true knowledge after 13 years, यानी 13 साल उनको लग गए सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब आता है आपका यहाँ पर, हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर इन योर बुक, आई हैव मार्क्ड इट हियर ओनली, कि वर्धमान केम टू बी नोन एज महावीरा द ग्रेट हीरो। महावीरा वाज नॉट हिज ओरिजिनल नेम, उनका ओरिजिनल नेम था वर्धमान। महावीर से द ग्रेट हीरो, वीर ग्रेट हीरो, ये उनको महावीर नाम दिया गया वंस ही अटेंड द ट्रू ज्ञान। और द जीना, उनको जीना भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है द कॉन्करर ऑफ द सेल्फ, जिसने खुद को जीत लिया, यानी द वन हु हैज ऑल कंट्रोल ओवर वन सेल्फ, मतलब एक ऐसा इंसान हु हैज अ कंट्रोल ऑन हिज ओन, मतलब अपनी सारी इंद्रियों के ऊपर जिसका कंट्रोल हो गया हो, उसको कहते थे जीना। तो प्राकृत पाली ये भाषा उस टाइम कॉमन थी, तो उसी में उनको जीना कहते थे, द कॉन्करर ऑफ द सेल्फ। इसी वजह से द फॉलोअर ऑफ महावीरा केम टू बी नोन एज जैन्स। उसके बाद जब महावीरा गॉट द नॉलेज एंड स्टार्टेड स्प्रेडिंग हिज नॉलेज, मेनी पीपल ही बिकेम द फॉलोअर ऑफ महावीरा। तो एट दैट टाइम सिंस ही हैड द रिलेशंस विद बिंबिसारा फैमिली, द रॉयल फैमिली ऑफ मगध, तो द रॉयल फैमिलीज ऑफ कोसाला, मगध एंड अवंती, दे गेव द रॉयल पैट्रोनेज to these spirituality, and Bimbisara and his son Ajatashatru of Magad honored him highly and he attained nirvana। उनकी डेथ हुई at the age of 72 in Pava in district Patna। तो अजातशत्रु, बिंबिसारा, since he had the relation with these family, तो इसको रॉयल पैट्रोनेज मिला, यानी कि शासन की तरफ से, राज्य की तरफ से उनको शरण मिली, मतलब द किंग ऑल्सो एक्सेप्टेड दीज थिंग। इसी की वजह से जो ये जैनिज्म है, जो ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया। अब आता है द टीचिंग्स ऑफ द महावीरा एंड द डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। अब टीचिंग्स क्या है महावीरा की? द 5 वोज, 5 उन्होंने शपथ लेने को कहा। सोलमन प्रॉमिस, वोज का मतलब होता है सोलमन प्रॉमिस, और यहां पर भी आप मार्क कर लो, हियर वन वर्ड इज देयर 6th पॉइंट में, एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है इफेक्टिवनेस। 5 वोज मतलब 5 उन्होंने बोला। सबसे पहले उनका मेन प्रिंसिपल जो जैनीज का होता है वो होता है द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा। अहिंसा पे उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि नो हार्म शुड बी कॉज टू एनी लिविंग क्रीचर। सो बिसाइड्स अहिंसा द अदर वोज वर देयर, नॉट टेलिंग अ लाई, झूठ नहीं बोलना है। 5 वोज है, 5 शपथ जो उन्होंने बोली। अहिंसा, नॉट टेलिंग अ लाई, नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करना है, नॉन अटैचमेंट टू द वर्ल्डली थिंग्स, बहुत ज्यादा सांसारिक चीजों की तरफ नहीं जाना है, एंड द लास्ट इज सेलिबेसी और द ब्रह्मचर्य। ये 5 वोज ऑफ महावीरा है, ये आपको याद होने चाहिए, दिस यू मस्ट लर्न। ये 5 वोज क्या थे, ये आपकी टीचिंग है सिलेबस में, इसीलिए टीचिंग एंड कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ही हैड नो बिलीफ इन गॉड, महावीरा का गॉड में कोई बिलीव नहीं था। हियर आई हैव मार्क्ड, यू कैन ऑल्सो मार्क दीज लाइन्स। महावीरा डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ही हैड नो फेथ इन द थ्योरी दैट द गॉड हैड क्रिएटेड द वर्ल्ड। उन्होंने साफ तौर पर भगवान के एग्जिस्टेंस को मना कर दिया। उन्होंने कहा द मैन हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन डेस्टिनी। इमेंसिपेशन यानी कि रिमूवल फ्रॉम द सफरिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी आउटसाइड पावर, यानी कि इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम मेनी सिंस, तो द ओनली थिंग टू गेट रिड ऑफ दैट इज योर ओन कर्मा। नोबडी एल्स कैन कम टू मेक यू फ्री फ्रॉम द सिंस। ये हमारे, वॉट एवर वी आर सफरिंग, इट इज फ्रॉम आवर ओन कर्मा। So he is written him, the man himself is responsible for his own destiny. Man can get rid of these sufferings only through the renunciation. अगर आप इन चीजों से मुक्ति पाना चाहते हो, दुखों से, तो only thing is the renunciation, त्याग करना, तपस्या करना। इन्हीं से आप अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हो, किसी दूसरी चीज से नहीं। निर्वाण और salvation he has made as the ultimate aim of the life, यानी महावीरा एक्सेप्टेड द करेंट थ्योरीज ऑफ कर्म एंड रीबर्थ। द मेन एम ऑफ वंस लाइफ इज टू अटेन द साल्वेशन। मोक्ष पाना इंसान के जीवन का सबसे बड़ा एम बताया उन्होंने। एंड ही
उन्होंने कहा हाउ यू कैन अटेन दिस साल्वेशन, बाय राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट. ये भी आपको याद करना है. राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, दीज आर द मीन्स टू अटेन द साल्वेशन. उसके बाद ही रिजेक्टेड द कॉम्प्लिकेटेड वैदिक रिचुअल्स एंड यजनास ऑल्सो. द जैन्स डू नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू द मीनिंगलेस राइट्स एंड सेरेमनीज. उन्होंने किसी भी तरीके के वैदिक सेरेमनीज को, सैक्रिफाइस को, रिचुअल्स को करने से मना किया. एंड ही ट्रीटेड, ये हियर तो यू कैन राइट और लर्न ओनली द हेडिंग्स. हेडिंग इटसेल्फ इज क्लियर, केवल एक लाइन में आप इसको बढ़ा सकते हो. हियर ऑल्सो टू ट्रीट द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस एंड ऑपोजिशन टू द कास्ट सिस्टम. महावीरा ऑपोज द कास्ट सिस्टम. ये आपका हेडिंग से ही क्लियर हो गया है, तो दैट इज सफिशिएंट. केवल एक लाइन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो. ही इवन फेवर्ड द फ्रीडम ऑफ वुमेन एंड अलाउड देम टू ज्वाइन द जैन संघा. जब उन्होंने जैन संघ बनाया इन विच द जैन मॉन्क्स यूज्ड टू लिव, तो उन्होंने ही अलाउड द वुमेन्स ऑल्सो टू ज्वाइन द जैन संघा, यानी कि ही डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैन एंड वुमेन ऑल्सो. एंड ही बिलीव इन द पीनेस. पीनेस मीन्स तपस्या. जैनीज और बुद्धिज्म में आगे चल के आप देखोगे, द ओनली वन डिफरेंस इज दैट जैनीज दे बिलीव्ड इन दी सीवियर पीनेंस, कठिन तपस्या में बिलीव करते थे, जबकि बुद्धिज्म जो था इट वाज लिटिल बिट माइल्ड एज कंपेयर टू द जैनिज्म. अब नेक्स्ट इज फैक्टर्स दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ जैनिज्म. अब हम ये बात, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ जैनिज्म. तो हियर ओनली फ्यू पॉइंट्स यू कैन राइट, लाइक सिंपल डॉक्ट्रिन ऑफ महावीरा. अब यहाँ ना संस्कृति, कॉमन लैंग्वेज, प्राकृत, पाली आपने देखा 12 अंगाज में भी, अर्धमगधी में लिखा हुआ था. तो वॉट एवर टीचिंग ही हैज गिवन इन द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पीपल विच कुड इजीली बी अंडरस्टैंडेबल बाय द पीपल. संस्कृत वगैरह में नहीं था, तो इजी टीचिंग थी, सिंपल टीचिंग थी, लोकल लैंग्वेज में थी, इसलिए इसका प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ. उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट इज महावीरा यूज द कॉमन लैंग्वेज. वही जो मैंने अभी आपको बताया, सिंपल टीचिंग थी, कॉमन लैंग्वेज ही हैज यूज्ड इन हिज टीचिंग. फिर उसके बाद आता है जैन मुनीज, दे ऑर्गेनाइज द वेरियस. महावीरा लेफ्ट बिहाइंड अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस ऑर्डर ऑफ जैन मुनीज या सेजेस फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिज डॉक्ट्रिन. अपनी डॉक्ट्रिन, अपने प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाने के लिए महावीरा ही हैड एस्टैब्लिश्ड अ रिलीजियस ऑर्डर ऑफ जैन मुनीज. जैन मुनि की एक लंबी चेन उन्होंने बनाई, जिसमें वो जो उनके धर्म को आगे प्रोपोगेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. मतलब व्हाट ही हैज नॉट केप्ट ऑल हिज डॉक्ट्रिन टू हिमसेल्फ, ही मेड अ गुड ऑर्गेनाइज्ड जैन मुनीज. सेवरल जैन मुनीज ही हैज मेड, मतलब he taught all those things to these muni and he told them to propagate this religion to the other part of the country. तो ये स्प्रेड करने में इन जैन मुनीज का बहुत बड़ा रोल है. नेक्स्ट इज रॉयल पैट्रोनेज. जैसे मैंने आपको बताया कि जो उस टाइम के बड़े जो राज्य थे, इसीलिए राज्य के बारे में आपके मैं शुरू में बताया कि अवंती, मगध, कोशाला, तो ये सारे लोगों ने महावीरा को शरण दी, उनको एक्सेप्ट करा है. तो रॉयल पैट्रोनेज, राजा की शरण मिली, विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ जैनिज्म. उसके बाद है मिशनरी जील. अब जैनिज्म को सिंस ही हैज गॉट द रॉयल पैट्रोनेज, तो दे वर हैविंग द इनफ यू कैन से रिसोर्सेज टू एस्टैब्लिश द मिशंस, वेरियस मिशंस in which the Jain munis, monks, they used to live, and they मतलब anyone can go there to get the knowledge. मतलब they have made the Jain sanghas in which the Jain monks used to live to propagate this religion. तो ये missionary zeal of the Jain munis helped to spread the Jainism all over the country. अब ओनली वन थिंग इज देयर इन वेरी शॉर्ट आई विल टेल यू द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म. अब ये है कि अगर रॉयल पैट्रोनेज में मिला, सिंपल टीचिंग भी थी, तो ये जैनिज्म धीमे धीमे डिक्लाइन क्यों हुआ? इट इज नॉट एज पॉपुलर एज इट वॉज एट दैट टाइम व्हेन इट वॉज फाउंडेड. तो द इम्पॉर्टेंट रीजन बिहाइंड दैट वॉज दे बिलीव्ड इन द सीवियर पीनेंस. कठिन तपस्या में वो बिलीव करते थे. दे यूज्ड टू टेल देयर फॉलोअर्स दैट दे हैव टू डू द सीवियर पीनेंस विच वॉज नॉट एट ऑल easy for the common people to do. The many hesitated to embrace Jainism because of the rigid principles. उन्होंने बड़े rigid principles बनाए हुए थे, severe penance में बिलीव करते थे, बहुत ही त्याग और अनुशासन मांगते थे, जो कि कॉमन पीपल के लिए कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता था. दूसरा, जैनिज्म वॉज लेटर ऑन डिवाइडेड इंटू 2 सेक्ट्स, दैट इज श्वेतांबर और दिगंबर. ये जो डिवीजन हो गया, दिस वॉज ऑल्सो, अब इसके बारे में लेटर वी विल डिस्कस कि कैसे 2 पार्ट में डिवीजन हुआ, लेकिन ये जो टूट गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये भी इसके डिक्लाइन होने का एक बहुत बड़ा कारण बना. एंड दूसरा, आर्यन कल्चर, द ब्राह्मणिज्म, इट रिवाइव्ड अगेन. ये रिवाइव होने लगा दोबारा से. पीपल दे स्टार्टेड शोइंग देयर फेथ इन दी ब्राह्मणिकल ऑर्डर एंड दी आर्यंस, यू कैन से द रिलीजन. ये this was also one of the cause of the decline of the Jainism. Now
ये till here you will have to read each and every line. In case of any doubt you can ask me. Only one thing I am giving you as a homework, to read till here the causes of the decline of the Jainism and mark the points that I have marked. You can pause this video and see wherever I have marked the meaning also I have written. You mark the important points and learn, read and learn till here. Okay, thank you.